हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 11th का कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। मतलब अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। तो बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस किए जा रहे हैं आपके सामने, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है, जो जो बुक के अंदर सबसे मेन क्वेश्चन है वो है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो, या अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो याद रखना, इसका सबसे जो बेसिक जो आंसर है वो ये है कि अर्थशास्त्र का मतलब, अर्थशास्त्र का अर्थ उन मुद्दों का अध्ययन करना होता है, उन आर्थिक मुद्दों का। मतलब इसके अंदर उन समस्याओं, मुद्दों का अध्ययन किया जाता है जो हमारे सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं का किस तरह से पूरा किया जाए, उसकी उसके अध्ययन को ही क्या अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र का अर्थ उन सभी आर्थिक मुद्दे या आर्थिक समस्याओं की पढ़ाई या स्टडी करने से जिसके अंदर हम अपनी मतलब सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए। बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्थिक क्रिया की परिभाषा दीजिए। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमारी आवश्यकता है, जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके मुकाबले में उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो हमेशा कम रहते हैं। आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन हमेशा कम रहते हैं, दुर्लभ रहते हैं। तो याद रखें, आर्थिक क्रिया का मतलब है हम उन सीमित संसाधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करें कि हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाए, हमारी मतलब वो आवश्यकता हमारी पूरी हो जाए, उसी को बोलेंगे आर्थिक क्रिया। कहने का मतलब है सीमित संसाधनों का प्रयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने की क्रिया को ही आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए की गई सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कोई आदमी डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई रेहड़ी पटरी लगाता है, कोई काम करता है, कोई काम, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी क्रिया होती है, ये आर्थिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होता है जिसके अंदर इन सभी दुर्लभ संसाधनों का मतलब हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम किस तरह से हमारे पास जितने भी रिसोर्स है, जितने भी संसाधन हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रयोग से होता है। धन कमाने के लिए मतलब जो भी क्रिया की जाती है, ठीक है, वो होता है आर्थिक क्रिया। और बढ़ते आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता कौन है। तो याद ना, वो व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर या कस्टमर। तो उपभोक्ता एक वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। कहने का मतलब है हमें जो भी सामान चाहिए होता है, चाहे वो कोई सामान हम दुकान पर या शॉप पे खरीदने के लिए जाएं, या वो ना खरीद के हम कोई सेवा खरीदें। सेवा का मतलब है मोबाइल का रिचार्ज खरीदें, या फिर कोई कहीं गाड़ी में जाएँ तो उसका किराया दें। तो जो भी हम सेवा अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए जो भी वस्तुओं को या सेवाओं का इस्तेमाल करता है, वही जो उन्हें यूज़ करता है, उपभोग करता है, वही होता है उपभोक्ता। और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उपभोग क्या है। उपभोग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है आ, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या संतुष्टि करता है, चाहे वो हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट करें, चाहे इनडायरेक्ट करें। कहने का मतलब है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो उपभोग होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मार्केट में मान लो हमें कोई खाना चाहिए या कोई भी फूड आइटम खाने का मन करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को लेके आते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। तो ये क्या हो गया, उपभोग। मतलब उपभोग का मतलब चीज़ों को कंज्यूम करना ही नहीं होता, इसका मतलब है चीज़ों का इस्तेमाल करना। जैसे हम कोई टी शर्ट लेके आ गए, तो हम उसे खाएंगे थोड़ी ना, हम उसे यूज़ करेंगे, पहनेंगे। या कोई मोबाइल ले लिया हमने कोई मोबाइल नया लिया है, तो हम उसे क्या करेंगे, खाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, या हम उसे यूज़ में लेते हैं। तो ये भी चीज़ क्या होती है, कंजम्पशन में ही आती है। और बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उत्पादक कौन है। तो यार ना, उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो अपनी आय को कमाने के लिए, या जो अपनी आमदनी कह सकते हैं, इनकम को कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करता है। मतलब जो बनाता है, क्योंकि जो बनाता है वही तो बिक्री करेगा। तो उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो आय कमाने के लिए, आय अर्जित करने के लिए वस्तु या सेवाओं का उत्पादन
या फिर उन्हें बिक्री करेगा, बिक्री करता है, दैट कॉल उसी को उत्पादक उत्पादक उसी को कहा जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उत्पादन से आपका क्या अभिप्राय है या उत्पादन से आप क्या समझते हो? तो उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं या मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तभी वस्तु तभी उपयोगी होती है जब उत्पादन प्रक्रिया में वे उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेती है। कहने का मतलब है उत्पादन उसे बोलते हैं वह प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल को कन्वर्ट किया जाता है वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान वस्तुओं में। जैसे जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी क्या है कच्चा माल, लेकिन उसको जब यूज़ चेंज करके जब उससे फर्नीचर बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है मूल्यवान, उसके मतलब मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसी को बोला जाता है उत्पादन। और बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जो अगला क्वेश्चन है वो है बचत क्या है? तो बचत क्या है, इसका आंसर ये है बचत हमारी इनकम का या आय का वह भाग जिसका उपयोग उपभोग नहीं किया जाता, उसी को बोलेंगे बचत। कहने का मतलब अगर आपने 100 रुपये कमाया तो वो क्या होगी आपकी आय, और खर्च किया वो क्या हो गया आपका खर्चा। जैसे 80 रुपये आपने खर्च किया तो 20 रुपये वह पार्ट हो जाएगा जो उपभोग जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसी पार्ट को बोलेंगे बचत। तो बचत आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। एक प्रकार से वह उपभोग से त्याग या संयम की एक क्रिया है, मतलब कहने का मतलब जिसे खर्च नहीं किया और बचा लिया गया, तो वो है बचत। और बढ़ते हैं आगे, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन निवेश किसे कहते हैं, निवेश की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन निवेश की परिभाषा दीजिए या निवेश से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है निवेश को वैसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। तो निवेश उन सभी परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया खर्चा है या व्यय है जो हमें जो हमें आय प्रजनन में सहायता देता है। कहने का मतलब ये तो प्योर हिंदी में आपको इजी वे में समझाता हूँ इसे। निवेश इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खर्चा होता है जिससे हमें आगे फ्यूचर में हमारी आमदनी बढ़ाने में जो मदद करती है। जैसे आपने कोई शॉप खोली है, उस शॉप के अंदर में आपने कुछ मशीनें खरीदी हैं। जैसे आपने कोई गारमेंट कपड़ों की कोई शॉप खोली है तो आपने क्या करा, उससे रिलेटेड जो सिलाई मशीन जो खरीदी है उससे क्या होगी आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो वो जो खर्चा किया आपने वो आपका निवेश कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या आपने उस चीज़ में इन्वेस्ट किया है। और हम कह सकते हैं इस चीज़ को, जैसे आप कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं पैसा खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा नहीं होता, वो आपका निवेश है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको रिटर्न मिलेगा, उससे क्या आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये क्या होता है निवेश। और बढ़ते हैं आगे, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। तो यार ना एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंदर संख्यात्मक जितने भी आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे वर्गीकरण बांटा जाता है, फिर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उसे विश्लेषण किया जाता है तथा निर्वचन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है एक वचन के रूप में स्टैटिक्स एक तरह का डाटा होता है सूचनाओं का, जिसे इकट्ठा करेंगे, फिर उसे क्लासीफाई करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर उस पर निर्वचन किया जाए, मतलब उसे क्या करेगा, फिर उसे प्रेजेंट किया जाए, फिर आगे की रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो ये आपके सामने आप इसे कर सकते हैं। और बढ़ते आगे, बच्चों अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुर्लभता क्या है या फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी। तो याद है ना, इसका सीधा सा जवाब है दुर्लभता या एक स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हमेशा हमारे पास संसाधन हमेशा कम रहते हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता हमेशा असीमित रहेगी, और उसको पूरा करने के लिए जो संसाधन है जो कम रहते हैं, हमेशा ये ऐसा होता है। जैसे अगर आपको मान लो प्यास लगती है तो आपको मान लो मार्केट के अंदर 4 शॉप आएंगी, तो आप चारों की चारों शॉप में मतलब चाहेंगे कि मैं चारों की चारों शॉप से मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर खाऊं या पीऊं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो नोट होते हैं, जो रुपए होते हैं, वो हमेशा हमारे पास कम रहते हैं। तो इस स्थिति को बोलते हैं दुर्लभता, कि हमारी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो हमारे पास ज़रूरत के जो संसाधन है वो हमेशा कम रहेंगे। तो इस स्थिति को बोला जाता है स्कैरसिटी, दुर्लभता। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग जो रेस्ट चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर अपलोड कर दी जाएंगी। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।